हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम देर न करते हुए हम फिर से चलते हैं अपनी क्लास पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भूगोल चल रहा था, जियोग्राफी चल रहा था। तो हम लोग आज जो बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने आपकी पृथ्वी के लेयर के बारे में बता दिया था कि सियाल क्या है, सीमा क्या है, नीफा क्या है, पेरिस्फीयर क्या है। इस सब के बारे में हमने आपको डिटेल से जानकारी दी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की बारी है हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक डबल स्टार थियरी बताया था मेरे प्यारे दोस्तों। एक ड्यूअल स्टार थियरी बताया था कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप डबल स्टार थियरी अगर आप पहली की क्लास किए होंगे तो उसमें एक डबल स्टार थियरी था। तो डबल स्टार थियरी में जो था ये बताया गया था, एक सूर्य है, ठीक है। डबल स्टार थियरी में आप लोग को ये बताया गया था, एक सूर्य था, ठीक है। एक सूर्य था, सूर्य के अलावा दो तारे और थे, ठीक है। सूर्य के अलावा दो तारे और थे। तो दो तारों में क्या हुआ भैया, एक तारा इसमें क्या किया, एक तारा जो था, दो तारा था, एक तारा क्या हुआ, भड़क गया। जैसे कहते नहीं, इंसान कभी कभी खाना खाते हुए बारात में जाता है तो एक अगुआ नहीं होता, या कोई दुल्हे का बाप दुल्हे का पिता भड़क जाता है, कहता नहीं हम खाना नहीं खाएंगे जब तक ऐसा नहीं है व्यवस्था अच्छा। फिर दुल्हे के घर वाले की तरफ से आते हैं। तो वैसे इसमें दूसरा तारा क्या हुआ, भड़क गया, बोला नहीं मैं उधिया दूंगा, साफ कर दूंगा सबको। तो ये जो भड़के भैया, इनका टुकड़ा हुआ। अब इनका जो ब्लैक होल हुआ, जो बड़ा हुआ, वो जाके अगले वाले तारे से हुआ। भैया जब भड़कते हैं तो दोनों तरफ नुकसान होगा। अब ये गए किसका, इसका भी नुकसान कर दिए। अब ये दोनों तारा जब हुए, जब ये भड़के, तो जब भड़कते हैं तो टुकड़ा नहीं टूटता। जैसे भैया पटाखा होता है, पटाखा आप फोड़ाइएगा तो भड़कते हैं। तो ये जब भड़क गए तो दोनों ये तारे क्या हुए, भड़क गए। तो जब भैया भड़क गए यहाँ पे तारे, इनका टुकड़े टूट गए। उसी हिसाब से जब टुकड़े टूटे तो जो बड़े थे, जैसे इनका जो तारा टूटा तो ऐसा समझिए छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हुए। तो जो बड़े रूप थे वो क्या हुए, ग्रह बन गए। भैया जैसे टुकड़ा टूटेगा तो बड़ा जो था ग्रह बन गया, उससे जो छोटा हुआ ग्रह बन गया, उससे भी जो छोटा हुआ वो क्षुद्र ग्रह बन गए। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो फेंका गए ऐसे। तो समझ में आया। तो उसी में से जो भड़के हैं, उसी में से एक हमारी क्या है भैया, पृथ्वी है। समझ में आया कि नहीं। उसी में से क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई डबल स्टार थियरी के तहत, ऐसे नोट करिएगा कि डबल स्टार थियरी के तहत सूर्य के अलावा दो अन्य तारे थे। एक तारा भड़कने से उसका जो ब्लैक होल था दूसरे तारे में जाके लग गया, उसके बाद भड़कने लगे। कहते नहीं आग में भड़कने दो। तो जब भड़क गए भैया, उससे क्या हुआ, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो जो उसके टुकड़े हुए, तो बड़े जो टुकड़े उन्हें ग्रह कहलाया गया, जो छोटे टुकड़े हुए उपग्रह हुए, और उनसे भी जो छोटे हुए वो क्षुद्र ग्रह हुए। जैसा कि हमने आपको बता दिया था, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह हैं वही कभी कभी आते हैं, जो टूटता तारा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया ये। अब ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में जब कोई टूटा था ना, शुरुआत में भैया, एक मिनट, जब प्रारंभ में भैया सूर्य जब टूटा था ना, एक मतलब सॉरी, ये पृथ्वी जब टूटी थी, एक मिनट भैया, प्रारंभ में क्या हुआ, जब पृथ्वी टूटी, समझ में आया कि नहीं। प्रारंभ में जब पृथ्वी क्या हुआ, एक लाल तरह का आग का गोला था, लाल था पूरा, लाल आग का गोला था। कैसा था पृथ्वी, आग का गोला था। शुरुआत में जो पृथ्वी थी आग का गोला था। समझ में आया। शुरुआत में जो पृथ्वी थी आग का गोला था। धीरे धीरे ये क्या हुई, पृथ्वी ठंडा हुआ। भैया जैसे देखिए, कोई चीज जैसे पहले गोला में है, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी चीज को गर्म करिएगा, तो गर्म करिएगा तो वो सिकुड़न चालू होती है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। तो धीरे धीरे, तो जब पृथ्वी पहले आग का गोला थी ऐसे भड़कता हुआ प्लाज्मा की अवस्था में, तो जब पृथ्वी जैसे भैया, जब वो तारा में टूटा तो जहां नहीं तहां फेंका गए। तो जब फेंकाएंगे तो एक जगह धीरे धीरे ठंडा तो होंगे। जैसे कोई देखिए भड़क जाता है तो क्या होता है, उस समय तो खूब अपना दिखाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब समझ में आता है नहीं यार हमको नहीं जाना चाहिए था, इतना भड़कना नहीं चाहिए था।
तो जब ये क्या हुआ भैया, जब ये ठंडा हुए धीरे धीरे, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, जब धीरे धीरे ठंडा हुए, धीरे 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 ठंडा होके ये जियोड की आकृति बनी। कौन आकृति भैया? जियोड की आकृति। अगर पृथ्वी की आकृति पूछा जाए तो गोला नहीं भैया, जियोड आकृति के है। किस आकृति के है भैया? जियोड। जियोड समझ रहे हैं आप? देखिए देखिए, कभी खाल कभी ऊंच, जियोड आकृति समझ रहे हैं? ये ऐसे ऐसे बना है, समझ में आया आपको? अरे भैया पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है, जिसमें आप समझिए मेरियाना गर्त जो गहरा है 1300-1400 मीटर गहरा मैटर, जिसपे 8850 मीटर ऊंचा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, इसमें कैसे पृथ्वी गोल हो सकती है? समझ में आया आपको? तो पृथ्वी की आकृति अगर पूछा जाए तो पृथ्वी की आकृति जो है भैया जियोड है। कैसा है? जियोड है। पृथ्वी पहले क्या था भैया? आग का गोला हुआ, समझ में आया? तो उसकी जब ठंडा होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी आकृति में सिकुड़न हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ, समझ में आया? वो सिकुड़ गया, समझ में आया? तो अब ये चीजें समझ में आई भैया? जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आलू भूजे, कभी आलू को पकाएं आग में, आलू को अगर जैसे ऐसे देखिए, आलू ऐसा रहेगा आपका, जब आप आलू को पकाइएगा, ठीक है, आलू को पकाइएगा तो यहाँ का देखा करिएगा ऊपर ऊपर दरार पड़ जाते हैं। दरार मतलब उसको जहां ऐसे करिएगा तो दो भाग हो जाएगा ना, और वहां पे जब आलू को पका के ऐसे करिएगा तो ऑटोमेटिक ठंडा होकर सिकुड़ना लगता है। सिकुड़ना लगता है, देखते हैं कि नहीं? तो समझ में आया? तो दरार, आलू गर्म होने पर जैसे दरार पड़ जाता है तो वैसे ही वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। समझ में आया भैया? तो आलू क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। तो वैसे कोई भी चीज अगर ठंडा होता है तो सिकुड़ना लगता है, बीच में दरार पड़ जाते हैं। तो समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझ में आया? तो अब देखिए, पहले पहले रेड गोला था, पहले हमारी पृथ्वी क्या थी? आग का गोला था, समझ में आया? रेड का हुआ, फिर वो ठंडा होके किस आकृति में बनी भैया? जियोड। किसमें आकृति में भैया? जियोड आकृति में। कौन सी आकृति में भैया? जियोड आकृति में। जब भैया कोई चीज ठंडा होता है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं भैया? अब जब ये ठंडा होते हैं तो बीच में क्या होते हैं? फटते हैं। जैसे भैया कोई चीज जैसे ठंडा होता है तो देखा करिए, जैसे आलू भूजते तो ऑटोमेटिक नहीं निकल जाता, वैसे पृथ्वी का भी दो भागों में बंटना हुआ। समझ में आया? तो जो पृथ्वी की जो दो भाग में जो हुआ, जैसे देखिए जब आलू भूजते हैं तो ऊपर वाला जो सिरा होता है वो पूरा हो जाता है, जैसे दाबते हैं, नीचे का सिरा जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी दो भागों में हो गई। समझ में आया आपको? ऊपर वाला ये जो जियोड आकृति थी, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अब ये क्या हुआ, ये दो भागों में भाग गया। किसमें? एक पेंजिया हुआ भैया। क्या हुआ? पेंजिया। नीचे वाला जो भाग था उसको पेंजिया कहा गया, ऊपर वाले भाग को पेंथलासा कहा गया। क्या कहा गया भैया? पेंथलासा। समझ में आया? पृथ्वी की आकृति ठंडा होने पे दो भागों में बट गई। ऊपरी के भाग को पेंथलासा, मतलब बाहरी भाग को ऐसे भी कह सकते हैं, इसको बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया, और आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया भैया? आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझ में आ रहा है? पेंजिया किसे कहा है? जब पृथ्वी जियोड, देखिए पहले आग का गोला था लाल कलर का, जब पृथ्वी उसकी आकृति धीरे धीरे ठंडा होकर सिकुड़न बन गया, जिसे पृथ्वी की आकृति हम लोग क्या बोले? जियोड है। समझ में आया आपको? तो जब वो पृथ्वी और ठंडा होने लगा तो उसका दो भागे में हुआ। बाहरी भाग को हम पेंथलासा कहे और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहे? पेंजिया कहे। समझ में आया? बाहरी भाग को पेंथलासा, आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहे? पेंजिया। आगे चलकर पेंजिया भी दो बराबर भागों में बट गया। समझ में आया भैया? आगे चल के पेंजिया भी क्या हुआ? दो बराबर भागों में बट गया। अब समझिए, इसी चल के जो पेंजिया था, जो आगे का पेंजिया भाग था, इसी को समझिए भी। देखिए अब ये क्या हुआ भैया? ये हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये पेंजिया जो था इसने दो बराबर भागों में बट गए। समझ में आया कि नहीं भैया? पेंजिया क्या हुआ? दो बराबर भागों में बट गए। समझ में आया कि नहीं?
तो पेंजिया क्या हुआ, कितने बराबर भागों में बढ़ गया, 2 बराबर भागों में। ऊपर का अंगारा लैंड, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। ये उत्तरी भाग को क्या कहा गया भैया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। समझ में आया कि नहीं। और जो दक्षिणी भाग था, समझ में, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया भैया, गोंडवाना, गोंडवाना है कि गोंडवाना, गोंडवाना। समझ में आया कि नहीं, गोंडवाना लैंड कहा गया। समझ में आया भैया। तो पृथ्वी की आकृति जब यहां से जियोड से जब 2 प्रकार भागों में बट गई तो बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया, आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। तो जब उसको तोड़ा गया भैया तो आंतरिक जो पेंजिया भाग था वो भी 2 प्रकार से टूट गए। तो जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग जो हुआ भैया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग क्या कहा गया भैया, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। जैसे ध्यान दीजिएगा, रूस जो था ये ऊपरी देश, ये किसमें है, अंगारा लैंड में है। बाकी नीचे के जो देश हैं गोंडवाना लैंड है। तो समझ में आया कि नहीं भैया ये चीजें। पेंजिया के उत्तरी भाग को, ये पेंजिया है ना दोनों भैया, ये दोनों क्या है भैया, पेंजिया। तो किस, अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए किन भागों को टूटकर अंगारा और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, तो पेंजिया टूटकर 2 भागों में निर्माण हुआ। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। समझ में आया भाई, ये चीजें समझ में आई। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लैंड गोंडवाना लैंड के हैं। समझ लीजिए, जो इस समय है जब आपसे बात किया जाता है, जो गोलार्ध होता है जो मैप, उसमें उत्तरी जो गोलार्ध की बात किया जाए तो अंगारा लैंड के हैं और देश में दक्षिणी की बात किया जाए तो गोंडवाना लैंड के हैं। इतना तो समझ में आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध के जो अंगारा लैंड कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के लोग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा जब पेंजिया को 2 बराबर भागों में बट गया तो ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो अंगारा लैंड को, उत्तरी भाग को क्या कहा जाएगा, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, गोंडवाना लैंड। याद हो गया भैया। पृथ्वी क्या था, पहले एक आग का गोला था, फिर वो सिकुड़ा। पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा, पहले डबल स्टार थियरी ने कहा सूर्य था, सूर्य के अलावा 2 अन्य तारे थे। आपको ऐसे ही रटा देंगे हम, आप चिंता मत करिए, किसी चीज को यहाँ क्लास करने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, सूर्य था, सूर्य के अलावा 2 और अन्य तारे थे। उसमें एक तारा क्या हुआ, उसको कुछ पानी दाना नहीं मिला, भड़क गया, बोला नहीं हमको इतना चाहिए, वो नहीं दे रहे थे तो बोला भड़क गए। जब भड़क गया तो उसका ब्लैक होल जाके अन्य तारे को भड़का दिया। अब जब उनका टूटा तो उनसे क्या हुआ, जो टूटे तो जो बड़े ग्रहों में बड़े आकार में टूटे वो ग्रह बन गए, उनसे छोटे आकार में जो हुए उपग्रह बन गए, उससे भी जो छोटे हुए क्षुद्र ग्रह होके टहलने लगे। तो अब उसी में हमारी एक जो बड़े आकार में थी, उसी में हमारी एक पृथ्वी थी। पृथ्वी जब वहां पे हुई तो शुरू में क्या हुआ, धधकता हुआ आग का एकदम गोला था प्लाज्मा अवस्था में। तो जब प्लाज्मा अवस्था में हुआ धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो जब ठंडा हुआ तो जियोड की आकृति ले ली, तो ऊंचा खाला ऊंचा जियोड की आकृति। तो जियोड जब देखिए कोई चीज ठंडा होता है तो बीच में से आलू देखिए आप गर्म करते हैं तो गर्म करके जब ठंडा करते हैं वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है, बराबर क्या। तो अब उसी में 2 बराबर भागों में टूटा। तो ऊपर के पेंथलासा कहते हैं, जो बाहरी गर्म भाग थे पेंथलासा, आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। तो कुछ होने के बाद और ठंडा होने के बाद पेंजिया भी 2 बराबर भागों में टूट गए। समझ में आया आपको, पेंजिया भी क्या हुआ भैया, 2 बराबर भागों में टूट गए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। समझ में आया भैया, समझ में आया ये चीजें। अब ये जो बीच में स्थान बचा था भैया, इसी को ध्यान दीजिए सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सागर। अरे सागर मतलब पानी, ये सागर है पानी। समझ में आया। महासागर जो है यही समय, ये 2 बराबर भागों में। आप मैप में देखते होंगे जब देश जहां जहां बटा फिर क्या हुआ, वहां पे भैया उसमें जहां जहां खाली स्थान वो समझिए महासागर है। तो पहले जिस हिसाब से ये टूटे हैं ना, उन्हीं हिसाब से यहाँ पे जहां जहां है भाई वहां पानी घुस गया। समझ में आया कि नहीं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड समझ में आया। तो भारत का जो उत्तरी अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड में है।
अगर भारत की बात किया जाए, भारत मध्य में आता है, तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड में है और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड में है। समझ में आया कि नहीं भैया? ये चीजें समझ में आई भैया? इसको नोट करिए आप लोग, तब आगे चलते हैं।